नमस्ते, मैं अविचल दुबे। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया था, एक घोषणा जो आज से एग्जीक्यूट हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 18 प्लस सभी लोगों को, यानी कि 18 से 44 एज ग्रुप जो है उसको अब इस देश में 21 जून यानी कि आज से फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक यानी कि 20 जून तक जो व्यवस्था थी उसमें 18 से 44 साल के लोगों के लिए केंद्र सरकार से तो फ्री वैक्सीन की व्यवस्था थी, लेकिन राज्यों पर ये डिपेंड था कि वो उनसे पैसा ले या ना ले। लेकिन आज से देश में सभी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर 18 प्लस सभी लोगों के लिए फ्री वैक्सीन की सुविधा केंद्र सरकार ने कर दी है। केवल वही लोग जो प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन करवा रहे हैं उनको वैक्सीन का पैसा देना पड़ेगा। वैक्सीन लगवाने को लेकर आज से जो चेंजेस हुए हैं उनके सवाल कई सारे सामने आ रहे हैं। वो सवाल क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उनके जवाब आपको दूंगा। जैसे कि ये जो पॉलिसी है ये पहले क्या थी, आज क्या हो गई है, इसके बाद से इसको चेंज क्यों किया गया है, साथ ही जो वैक्सीन में चेंजेस किए गए यानी कि वैक्सीन लगवाने को लेकर चेंजेस किए गए हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों में जो पैसा लिया जा रहा है वो कितना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अब तक क्या पॉलिसी थी। 7 जून को जो ऐलान हुआ उसके बाद से 21 जून यानी कि आज से क्या चेंजेस आ गए हैं। तो अब तक जो पॉलिसी थी यानी कि 20 जून तक जो पॉलिसी थी वैक्सीन लगवाने को लेकर इस देश में, वो 18 से 44 साल की जो एज ग्रुप है उसमें वैक्सीन के पैसे चुकाने होते थे। यदि आपको वैक्सीन लगवानी हो तो पैसे चुकाने होते थे, लेकिन ये पैसा तभी चुकाना होता था अगर राज्य सरकार ने वैक्सीन को फ्री नहीं किया है। ज़्यादातर राज्य सरकारों ने वैक्सीन को फ्री कर दिया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने पूरी तरह से, चाहे राज्य फ्री करें चाहे नहीं करें, पूरी तरह से सभी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सभी को फ्री वैक्सीन देने की सुविधा आज 21 जून से कर दी गई है। इससे पहले एक बड़ा जो पॉइंट था वो ये था कि केंद्र सरकार 50% वैक्सीन डोजेस डिफरेंट कंपनियों से खरीदती थी। इसके अलावा 25% राज्य सरकार खरीदती थी और 25% जो डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो खरीदते थे। अब सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार ने 75% वैक्सीन डोसेस खरीदने का जो काम है वो अपने हिस्से ले लिया है। राज्य वैक्सीन जो कंपनियों से खरीदती थी वो पूरा का पूरा रोल, उनका काम खत्म कर दिया है। राज्य सरकारें किसी भी तरीके से वैक्सीन डोजेस किसी भी कंपनी से अब नहीं खरीद सकती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो देश में डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो वैक्सीन डोजेज डिफरेंट कंपनियों से खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो 75% केंद्र सरकार के पास हिस्सेदारी है उसी में से वो राज्यों को देगी, तो किस आधार पर राज्यों को वैक्सीन डोजेज दी जाएंगी। तो इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं। पहला ये कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उस राज्य में तेज होनी चाहिए, इसलिए उनको ज़्यादा वैक्सीन दी जाएंगी। इसके अलावा वेस्टेज कम होनी चाहिए। यदि तेज रफ्तार है और वेस्टेज कम हो रही है तभी जो सप्लाई है केंद्र सरकार की तरफ से उन राज्यों में तेज की जाएगी। ये 2 बड़े पॉइंट केंद्र सरकार ने बनाए हैं राज्यों को वैक्सीन देने के लिए। हमने 75% वैक्सीन डोजेस की तो बात कर ली कि वो केंद्र सरकार खरीदेगी और राज्यों को प्रोवाइड करेगी और वो पूरी तरह से फ्री होंगी, लेकिन 25% डोजेस जो हैं वो अभी भी प्राइवेट अस्पताल खरीद सकते हैं और वो प्राइवेट अस्पताल उनके पैसे भी ले सकते हैं। तो ये कितने पैसे हैं ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड की जो कीमत है वो 600 रुपये है, इस पर जीएसटी 30 रुपये लगेगा, सर्विस चार्ज जो फिक्स किया गया है 150 रुपये वो लगेगा। कुल कीमत 780 रुपये, यानी कि 780 रुपये से ज़्यादा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वैक्सीन के नहीं ले सकता है। कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन काफ़ी महंगी है, डबल है जस्ट कोविशील्ड की। 1200 रुपये की जो कीमत है वो कोवैक्सीन की है, 60 रुपये इस पर जीएसटी है और 150 रुपये जो सर्विस चार्ज फिक्स है वो लगेगा। इस हिसाब से 1410 रुपये हो गए कोवैक्सीन के। सबसे महंगी है कोवैक्सीन, ये भारतीय स्वदेशी वैक्सीन है। तीसरी वैक्सीन जो भारत में लग रही है वो है स्पुतनिक वी, रशियन वैक्सीन है। 948 रुपये की इसकी कीमत है, 47 रुपये इस पर जीएसटी है और 150 रुपये एक फिक्स सर्विस चार्ज है जो सभी पर लग रहा है। इस हिसाब से 1145 रुपये स्पुतनिक वी के हो गए। अगर देश में वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में अब तक 28 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। पहली डोज करीब 23 करोड़ हैं जो अब तक लगाई गई हैं। इसके साथ ही दूसरी डोज 5 करोड़ हैं जो देश में लगाई गई हैं।
अगर इसको देश की आबादी के हिसाब से देखें तो पहली डोज करीब 17% लोगों को लगाई जा चुकी है, वहीं 4% लोगों को करीब सेकेंड डोज लगाई जा चुकी है। अब यहाँ पर हमारे मन में एक सवाल और आता है कि जो पॉलिसीज़ में चेंज हुए हैं, क्या उसमें प्रायोरिटीज़ भी सेट करी गई हैं कि किसको पहले वैक्सीन लगेगी, किसको बाद में लगेगी, 18+ को कब लगेगी। तो एक बेसिक जो चेंजेस हैं, एक बेसिक प्रायोरिटी सेट करी गई हैं। उसमें आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटी दी गई है। ये शुरुआत से ही है, सबसे पहले भी हेल्थ केयर वर्कर्स को ही वैक्सीन लगाई गई थी, तो अब भी हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले उनको वैक्सीन लगाने के लिए सुविधा की गई है। उसके बाद 45+ उन लोगों को जिनको सेकेंड डोज बाकी है, जिनको पहली डोज लग चुकी है और सेकेंड डोज उनकी बाकी रह गई है, उनको सेकेंड प्रायोरिटी में रखा गया है। इसके बाद 18+ लोगों को प्रायोरिटी में दिया गया है। एक और सवाल का जवाब जान लेते हैं कि सरकार जो पॉलिसीज़ में लगातार चेंजेस कर रही है, उसके कारण क्या है, उसके पीछे विज़न क्या है सरकार का कि बार बार पॉलिसीज़ में चेंज किए जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो देश में वैक्सीनेशन हो रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है तो सही, लेकिन तेज नहीं है। इसलिए सरकार जो धीमी रफ्तार है उसको तेज करना चाहती है। इसके अलावा ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में जिस तरह का धीमापन है वैक्सीन को लेकर, सरकार चाहती है वो तेजी में आए। मेट्रो सिटीज़ में तो लोग अब वॉलंटरी जाने लगे हैं और बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देश में ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन में काफ़ी धीमापन है। तो सरकार इसलिए चाहती है कि कैसे भी कैसे वहाँ तक वैक्सीन प्रोग्राम को तेज़ी में एग्जीक्यूट किया जाए। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज़ जल्द से जल्द ज़रूर लगवाएं। इसके अलावा अगर आपको पहली वैक्सीन डोज लग चुकी है तो दूसरी वैक्सीन डोज का जैसे ही अंतराल आपका पूरा हो, तुरंत दूसरी डोज लगवाएं, क्योंकि कोरोना को ख़त्म करने के लिए हमारे पास अगर एकमात्र कोई रास्ता है तो वो है वैक्सीनेशन।